नानी तेरी मोरनी का मोर ले गए, बाकी जो बचा था। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी अपने बेटे के साथ रहता था। उनके पास एक गधा था जो उनके परिवार का एकमात्र सहारा था। वे उसी गधे पर सामान ढोते और कभी कभी उस पर सवारी भी करते। एक दिन बूढ़े आदमी ने सोचा कि क्यों न गधे को बाजार ले जाकर कुछ सामान खरीदा जाए। वो अपने बेटे के साथ गधे को लेकर निकल पड़ा। दोनों पैदल चल रहे थे और गधा खाली था। रास्ते में गांव के कुछ लोग मिले। उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे कितने मूर्ख हो तुम लोग, तुम्हारे पास गधा है और फिर भी पैदल चल रहे हो। बूढ़े आदमी ने ये सुना तो उसने अपने बेटे को गधे पर बिठा दिया और खुद पैदल चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद कुछ और लोग मिले। वे बोले, वाह बेटा तो मजे से गधे पर बैठा है और बेचारे बूढ़े पिता को पैदल चलना पड़ रहा है। ये तो बहुत गलत है। ये सुनकर बेटे को बुरा लगा और उसने तुरंत गधे से उतरकर पिता को बैठा दिया। अब पिता गधे पर और बेटा पैदल चलने लगा। थोड़ी दूर पर फिर गांव के कुछ लोग मिले। वे बोले, देखो बूढ़ा आदमी तो गधे पर बैठा है और गरीब बच्चा पैदल चल रहा है। ये कैसा न्याय है। ये सुनकर पिता को भी बुरा लगा। उन्होंने बेटे से कहा, आओ बेटा हम दोनों ही गधे पर बैठ जाते हैं। दोनों गधे पर बैठकर आगे बढ़ने लगे। कुछ ही दूरी पर उन्हें कुछ और लोग मिले। वे बोले, हाय रे गरीब गधा, बेचारे को दोनों ने चढ़कर कितना बोझ डाल दिया है। ऐसा मत करो, ये गधा थक जाएगा। अब पिता और बेटे को फिर से शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने सोचा कि अब सही क्या किया जाए। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने तय किया कि गधे को उठाकर ले चलते हैं ताकि किसी को कोई आपत्ति न हो। उन्होंने गधे को रस्सियों से बांधा और बांस पर टांगकर दोनों ने कंधों पर उठा लिया। अब गधा हवा में लटक रहा था और पिता पुत्र उसे उठाकर चल रहे थे। ये दृश्य देखकर रास्ते भर के लोग हंस हंस कर लोटपोट हो गए। जब वे पुल के पास पहुंचे तो गधा अचानक छटपटाने लगा। रस्सी टूट गई और गधा नीचे नदी में गिर पड़ा। बेचारा गधा बहते बहते दूर चला गया। पिता और पुत्र दुखी होकर बैठ गए। बूढ़े ने बेटे से कहा, बेटा ये हमारी गलती है। अगर हम सबकी बातों पर ध्यान न देकर अपना निर्णय लेते तो गधा हमारे साथ सुरक्षित होता। हमें ये समझना चाहिए कि हर किसी को खुश करना संभव नहीं है। समझदारी इसी में है कि सही और संतुलित निर्णय